बात प्रयागराज महाकुंभ की करेंगे क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। भारी भीड़ पहुंच रही है और क्योंकि आज माघी पूर्णिमा का स्नान है और ऐसे में माघ पूर्णिमा का स्नान बेहद अहम होता है और यही एक बड़ी वजह है कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुगण संगम नगरी का रुख कर रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि सुबह 8 बजे श्रद्धालु जब संगम स्नान कर रहे होंगे तो सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जानी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए कि जहां देखो तो वहां सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं क्योंकि माघी पूर्णिमा का स्नान और माघी पूर्णिमा का स्नान भक्त को मोक्ष की ओर लेकर जाता है और यही एक बड़ी वजह है कि अपने जीवन की इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करने के लिए श्रद्धालु माघी पूर्णिमा का स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पवित्र पावन त्रिवेणी में महाकुंभ पहुंचे हैं और महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि बीते दिनों हमने तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरीके से जाम की समस्या से 2-4 श्रद्धालुओं को होना पड़ रहा है। ऐसे में दोबारा से इस तरह की तस्वीर सामने ना आए, इसको लेकर मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है और जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है वो किस तरीके से वर्क करता हुआ दिख रहा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ऋतु और राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाकुंभ से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। ऋतु, पहले आपके पास आते हुए, प्लान तैयार है, मास्टर प्लान तैयार है ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। जमीनी स्तर पर बात करें तो वो प्लान कितना वर्क कर रहा है, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि मास्टर प्लान तैयार है, सीएम योगी आदित्यनाथ की जो नजर है वो लगातार इस माघ पूर्णिमा के स्नान पर बनी हुई है। बीते दिनों अमृत स्नान पूर्ण हो चुके हैं लेकिन आज क्योंकि देव तिथि कहा जाता है, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा के दिन तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये संगम की तरफ से जाने वाला रास्ता है और इस तरफ देखिए लोगों का जो हुजूम है वो कैसे नजर आ रहा है। इस तरफ मैं चाहूंगी आप दिखाइए, लोगों की जो भारी मौजूदगी है वो नजर आएगी और लोग आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखा दूं कि किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से पहले अंदाजा लगाया गया था कि 40 से 50 करोड़ ये संख्या रहने वाली है, लेकिन अभी से ही ये जो संख्या इतनी अपार पहुंच चुकी है, रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अभी तो सिर्फ 12 तारीख है, 26 तारीख तक का ये आयोजन है और 26 तारीख तक आप अंदाजा लगाइए जरा कि कितना ये जो भव्य महाकुंभ है इसमें तस्वीर रहने वाली। लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आए, स्नान हुए जी? कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा लगा। और व्यवस्थाएं कैसी है? योगी और मोदी सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से आए भैया? लोकल है यहाँ के है। कुंभ देखा आपने और भी? हाँ, बहुत। तो इस बार क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अलग से बना हुआ है पूरा माहौल। व्यवस्थाओं में क्या अच्छा लग रहा है? व्यवस्थाओं में मैम अच्छा लग रहा है कि मतलब सुविधाएं अच्छे दिए हैं, हर चीज मतलब सामान वामान के लिए, रखने के लिए, गाड़ियों रखने के लिए, पार्किंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्था। यानी कि लोग जो है यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं जो व्यवस्थाएं हमें पुख्ता तौर पर की गई है। और भी आगे बढ़ेंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोग जो है यहाँ पर भारी संख्या में तो पहुंच ही रहे हैं, अपने आप में विषम बिल्कुल लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऋतु, जिस तरीके से आप बता रही हैं और श्रद्धालु से आप बात भी यहाँ पर कर रही हैं। राघवेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र का भी रुख करते हैं। राघवेंद्र, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालु स्नान कर कर वापस जा रहे हैं। जरा उनको रोकिए, बातचीत कीजिए कि कितना उत्साह उनके भीतर है। हर हर महादेव की जो गूंज है महाकुंभ क्षेत्र में गूंज रही है, क्या उनके मन मस्तिष्क में भी है इस वक्त? देखिए, मैं आपको पहले तो कुछ मनोरम विजुअल दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा, मैं श्रद्धालुओं से बात भी करूंगा, पूछूंगा भी, हाल चाल भी लूंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, दिखाइए ये भगवान सूर्य की जो लालिमा है वो किस तरह से संगम क्षेत्र से लग रहा है, जिसे संगम से ही ये सूर्य की लालिमा निकल रही है। और आप देखिए दूर दूर तक सिर्फ भक्तों का, ये जो श्रद्धालुओं का सिर्फ उनका सिर ही सिर दिख रहा है। आप देखिए कि जहाँ देखिए केवल भक्तों का रेला दिख रहा है। चारों तरफ से श्रद्धालु संगम, ये संगम नोज है, मैं संगम नोज पे इस वक्त हूँ और अभी अभी इतना अच्छा ये सुहावना जिसे कहते हैं कि ये पूरा जो वातावरण है यहाँ पर कि भगवान सूर्य देव के मार्गदर्शन
मानो सभी श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हो। आज माघी पूर्णिमा है। सोचिए कि कितना अद्भुत संयोग है। 144 वर्षों के संयोग में पौष पूर्णिमा से यह स्नान शुरू होता है और माघी पूर्णिमा तक जाकर यह स्नान पूर्ण करता है कल्पवासियों के लिए। वैसे तो महाशिवरात्रि का भी स्नान बाकी है, जब पूरी दुनिया भगवान शंकर के धुन में नाचेगी और काशी से लेकर मथुरा से लेकर प्रयागराज तक पूरी दुनिया उसका दृश्य देखेगी और गंगा में करोड़ों श्रद्धालु फिर से एक बार डुबकी लगाएंगे। लेकिन उसके पहले जो आज का दृश्य है, आज ही लग रहा है कि लगभग 48 या 49 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे आज शाम तक का जो आंकड़ा है। सोचिए कि अभी कितना दिन बाकी है और अभी आप जो उसके आपने पहले बता रहे हैं, कहा ये भी जा रहा है कि आज के मुख्य स्नान में भी लगभग 2 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं, स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन इसके साथ आपको बता दें कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उन पर सुबह 8 बजे से पुष्प वर्षा भी की जाएगी और ये पुष्प वर्षा इसी तरीके से पूरे दिन चलने वाली है। 5वां मुख्य स्नान है महाकुंभ में, संगम में ये पुष्प वर्षा होगी और पहले भी ये पुष्प वर्षा की तस्वीरें सामने आई थी। एक बार फिर से आज आप पुष्प वर्षा होते हुए देख पाएंगे। माघ पूर्णिमा का स्नान और इसी के साथ एक और स्नान महाशिवरात्रि का होगा, लेकिन उसके पहले माघ पूर्णिमा के स्नान पर भी बताया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ लोग पहुंचेंगे, संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब नजर आ रहा है। ऋतु, आपने बताया कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पुष्प वर्षा के लिए की गई है, लेकिन आज क्योंकि लगभग 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आज ट्रैफिक प्लान क्या रहने वाला है? और इसी के साथ बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से आपने कहा, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खुद जब सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस पूरे आयोजन पर नजर हो तो आप लिहाजा समझ सकती हैं कि कितना ये अपने आप में अहम हो जाता है, भव्य हो जाता है। और हर एक यहाँ पर जो प्रतिक्रिया हो रही है, जो आला अधिकारियों की जिस तरीके से कार्रवाई है उसको लेकर के नजर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाई हुई है, डीजीपी की नजर बनी हुई है। लिहाजा आप समझ सकती है खासतौर पर ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर कि जिस तरीके से तस्वीर बीते दिनों वीडियोस वायरल हुए थे उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो रूट डाइवर्जन है वो भी यहाँ पर किया गया है। रूट डाइवर्जन के माध्यम से लोगों को दूसरी तरफ रोकने की कोशिश की गई है, जिससे कि जो स्नान का मार्ग है वो खाली रहे, वो वेकेटेड रहे, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ पर पैदल मार्ग से चलते हुए स्नान करने के लिए पहुंचे। लेकिन इस तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये जो रूट है ये संगम स्नान से आने वाला रास्ता है और यहाँ पर सिर्फ आपको पैदल आते हुए लोग नजर आएंगे, यानी कि आप जो प्रवेश है पूरी तरीके से वर्जित है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और ये तस्वीर अपने आप में दर्शाती है कि आखिर कैसे यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी उत्साह और उमंग तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं ये दर्शा रही है, दिखा रही है। बिल्कुल ऋतु, ये दिखा रही है तस्वीरें कि आखिरकार वहां पर लोग किस उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों